नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान। आप देख रहे हैं ख्वाब विद विनय चौहान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है। तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इन दो देशों की लड़ाई में विश्व युद्ध क्यों हो सकता है। इन दो देशों की लड़ने की वजह से और देश क्यों लड़ेंगे, और इन दोनों की लड़ाई की वजह क्या है। कौन सही है, कौन गलत, यूक्रेन या फिर रूस। भारत किसका साथ देगा, भारत किसके साथ खड़ा रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही कम समय में। 1991 से पहले यह सब देश एक ही थे। इनका नाम था यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था। 1991 में अर्थव्यवस्था ऐसी चरमराई कि सारा खजाना खाली हो गया और सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बंट गया। अब यूक्रेन भी इन्हीं 15 देशों में से एक है, लेकिन यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के साथ हाथ मिला लिया, यानी कि रूस के जानी दुश्मन अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया, जो कि रूस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और यही अमेरिका खुद को यूरोपीय संघ का दादा बताता है। अमेरिका और रूस की आपस में दुश्मनी है। अमेरिका ने यूक्रेन को अपना प्यादा बनाकर रूस के पास देश में पाल दिया। अब रूस को ये कैसे हजम हो सकता है कि उसके बगल में अमेरिका का कोई चेला हो। अच्छा, यहाँ तक तो बात जैसे तैसे चलती रही। 2014 में रूस ने यूक्रेन के किनारे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, क्योंकि क्रीमिया में कोयला, गैस वगैरह के काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन भैया आज की दुनिया तो पैसे पे मरती है। कहा जाता है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब यूरोपीय देश यूक्रेन से कहते हैं, मित्र तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम्हारे इन गैस तेल वाली जगहों पर रूस ने कब्जा कैसे कर लिया। अरे भाई बताओ तो हम तुम्हारी मदद करें। अच्छा, अमेरिका रूस से जलता है लेकिन सीधे हमला भी नहीं कर सकता। अब अमेरिका ने 30 देश की सेनाओं के साथ एक संगठन बनाया हुआ है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो का हाल कुछ ऐसा है कि जब भी कोई देश इन देशों पर हमला करता है तो ये सब मिलकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन भाड़े की फौज कब तक करेगी मौज वाला हाल है। वो तो पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान में देख ही लिया था कैसे छोड़कर भाग खड़ी हुई। अब अमेरिका चाहता है कि भैया यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाओ और फिर मिलकर रूस से निपटते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास ये वो वाला मौका है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला लें। सीधे रूस से भी लड़ना नहीं पड़ेगा और अपना काम भी हो जाएगा। लेकिन रूस यूक्रेन से कहता है तुम्हारे दम हो तो शामिल होकर दिखाओ। अमेरिका यूक्रेन के चाबी भरता है। रूस को यह बात बड़े अच्छे से पता है, इसलिए रूस ने साफ साफ कह दिया कि हमारे और यूक्रेन के बीच जो आया समझ लो फिर उसकी खैर नहीं है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका की आंखों में रूस खटकता है, क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का नेता बताता है। लेकिन रूस के पुतिन का कहना है कि तुमसे बड़े तो नेता हम हैं और तुम्हारे जैसे नेता आते जाते रहते हैं। दोस्तों, यह वर्चस्व की लड़ाई है, या लड़ाई है खुद को बड़ा दिखाने की, और इसी लड़ाई में यूक्रेन पिस रहा है। अमेरिका यूक्रेन की मदद करके ही रूस को परेशान कर सकता है। वहीं यूक्रेन को लगता है कि वह नाटो का सदस्य बनकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, अपने देश को बड़ा बना सकता है। वहीं रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो दुश्मन देशों की पहुंच उसके नज़दीक तक हो जाएगी। अपने पड़ोसी को पावरफुल होते हुए कौन देख सकता है, फिर ऐसा पड़ोसी जो दुश्मनों के साथ मिलकर पावरफुल हो रहा हो। दूसरी तरफ यह भी है कि यूक्रेन के पूर्वी इलाके क्रीमिया की तरफ जो ज़मीन है काफ़ी उपजाऊ और नेचुरल रिसोर्सेज वाली है, जिस पर पुतिन की नज़र है, जो बिल्कुल भी यूरोपीय देशों के हाथ में जाने देना नहीं चाहते हैं। साथ ही रूस के पुतिन का यह भी कहना है कि वह अपने बगल में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर पड़ोसी गड़बड़ है तो वह जिंदगी भर के लिए सरदर्द हो जाता है। 2014 तक यूक्रेन पर रूस का ही शासन चलता रहा। यूक्रेन में बहुत सारे रूसी रहते हैं। अब बात यह है कि ये लड़ाई शांत कैसे होगी। भैया सीधी सी बात है कि आपको अपनी समस्या खुद सुलझानी होगी। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपसी घर की लड़ाई में पड़ोसी से कहें कि वो निपटाए, या यूं कहिए कि भारत और पाकिस्तान की टेंशन में चीन आए और चीन पाकिस्तान को अपना कंधा बनाकर इस्तेमाल करें। यूक्रेन और रूस का विवाद भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। भारत इस मामले पर बिल्कुल ही साफ है कि मिल बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। झगड़ कर कभी किसी का भला नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ है, फिर चाहे वह देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर लोगों की जानें। वहीं दूसरी ओर रूस के इस कदम से पश्चिमी देश भड़क गए हैं। रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये सब रूस पर काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन रूस के पुतिन का भी कहना है कि अपन झुकेगा नहीं।
युद्ध छिड़ा हुआ है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। भारत अपने नागरिकों को वहां से निकाल भी रहा है। अब देखना ये होगा कि अन्य देशों का रवैया क्या रहता है। क्या अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी, और अगर गड़बड़ होगी तो किस हद तक होगी। अमेरिका आग लगाकर अब तमाशा देखने में लगा हुआ, इसलिए कहा गया है कि सुनो सबके लेकिन करो वही जो हो सही। किसी की भड़कावे में ना आवें, अपना काम करें, दुनिया में अपना नाम करें। चलते हैं, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार।